हरी भरी खेतों से घिरा लालपुर गांव, जहां लोग सादगी से रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव के चौक में शाम को खूब चहल पहल होती है। वहीं पर दो ठेले वाले बैठते हैं, एक चिकन टिक्का वाला मुरली और दूसरा चाइनीज वाला बबलू। आओ भैया, गर्मा गर्म चिकन टिक्का, मसालेदार और सस्ता। एक बार खाओ, बार बार आओ। नूडल्स, मंचूरियन, सूप गरम, गांव में भी शहर वाला टेस्ट। वाह भाई, क्या बात है! क्या स्वादिष्ट चिकन टिक्का है। वाह, मजा आ जाता है भाई। मुरली भाई, तुम्हारा जवाब नहीं। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। मुरली का चिकन टिक्का सबको बहुत पसंद था, पर बबलू की चाइनीज भी बच्चों में खूब चलती थी। लेकिन धीरे धीरे उनमें प्रतिस्पर्धा जलन में बदलने लगी। एक शाम बबलू मन ही मन बोला, मुरली के यहाँ हर रोज भीड़ लगती है और मैं यहाँ खाली बैठा हूँ। अगर ऐसा ही चला तो मैं एक दिन रास्ते पे आ जाऊंगा। कुछ करना ही पड़ेगा इस मुरली का। मैं भी तो अच्छी चाइनीज बनाता हूँ, लेकिन लोगों को क्यों उसका चिकन टिक्का अच्छा लगता है क्या पता। वही मुरली भी अपने बाजू में खड़े दोस्त से कहता है, देखना भाई, बबलू को लगता है कि मैं उसका धंधा छीन रहा हूँ। लेकिन भाई, तू ही बता, मैं तो मेहनत से ही तो ठेला चला रहा हूँ ना। तू ही बता भाई, इसमें क्या गलत है। बबलू को लगता है कि मेरे वजह से उसका धंधा नहीं चलता। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों के बीच बोलचाल कम हो जाती है। पहले जो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, अब बस एक दूसरे को ताने कसते थे। तभी वहां गांव के एक बुजुर्ग दादा हरिराम जी आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा मुरली और बबलू, तुम दोनों तो गांव की शान हो। ये आपस की जलन क्यों? याद रखो बेटा, मिलजुल कर चलने वाला धंधा हमेशा फलता है। मुरली थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, दादाजी, मैं तो बस मेहनत करता हूँ, मगर बबलू को लगता है कि मैं उसकी दुकान के आगे बढ़ गया। वहीं बबलू गुस्से से बोलता है, लेकिन दादा हरिराम जी, मुरली ने तो मेरी रेसिपी की नकल की थी। वहीं दादा हरिराम जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बेटा बबलू, स्वाद हाथ में ही नहीं बल्कि नियत में भी होता है। लेकिन दोनों ने दादा हरिराम जी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव में सालाना मेला लगा था। मेला बहुत शानदार था। मेले में बहुत चहल पहल थी। मुरली और बबलू दोनों ने भी अपने अपने ठेले लगाए हुए थे। वही मुरली बबलू को कहता है, इस बार देखना बबलू, मेरा चिकन टिक्का छा जाएगा मेले में। और तुम देखना मुरली, मेरे मंचूरियन की खुशबू में तुम्हारा धंधा ठंडा पड़ जाएगा। दोनों की प्रतिस्पर्धा अब खुलकर सामने आ गई थी। पूरे मेले में मुरली का चिकन टिक्का बहुत बिक रहा था। मुरली बहुत खुश होता है क्योंकि उसका चिकन टिक्का तो मेले में धूम मचा रहा था। लोग तो बहुत ही चाव से चिकन टिक्का खा रहे थे। उस तरफ बबलू के चाइनीज का कुछ अच्छा धंधा नहीं हो रहा था। मुरली का जोरों से धंधा होते देख बबलू के मन में मुरली के प्रति और भी ज्यादा नफरत पैदा हो गई। एक दिन बबलू सोते हुए मन ही मन सोचता है, यार, इस मुरली का क्या करूं मैं? इसका चिकन टिक्का तो दिन प्रतिदिन और ज्यादा बिक रहा है। मैं अगर चुपके से उसके चिकन टिक्के में कुछ ऐसा मिला दूं जिसे खाकर खाने वाले बीमार पड़ जाएं, तो उसका नाम भी बदनाम हो जाएगा और उसके पास से कोई चिकन टिक्का भी नहीं खरीदेगा। तब सभी लोग मेरी चाइनीज खाने ही आएंगे। वाह, आइडिया मस्त है। अगले दिन बबलू और मुरली अपने अपने ठेले पे बैठे थे। वहीं मुरली चिकन लेने मार्केट जाता है और मुरली बबलू को कहता है कि भाई बबलू, यार, मैं जरा आया मार्केट से चिकन लेके। चिकन खत्म हो गया है भाई, तुम थोड़ी देर मेरे दुकान पर ध्यान देना। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ भाई मुरली, बिल्कुल, तू आराम से मार्केट जा, मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारे दुकान पर।
मुरली बबलू के भरोसे उसका चिकन टिक्के का दुकान छोड़ के मार्केट चला जाता है। बबलू मन ही मन मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरा तो काम और भी ज्यादा आसान हो गया। बबलू मुरली के चिकन टिक्के के दुकान के पास जाता है और चिकन टिक्के के मसालों में कुछ खराब केमिकल मिला देता है और अपने दुकान पे आके गुपचुप बैठ जाता है, जैसे कि उसने कुछ किया ही न हो। कुछ देर बाद मुरली मार्केट से चिकन लेकर वापस आता है और चिकन टिक्का बनाता है। मुरली वही मसाले का इस्तेमाल करता है जिस मसालों में बबलू ने कुछ खराब केमिकल मिलाए हुए थे। अब चिकन टिक्का बनकर तैयार था। तभी हमेशा की तरह वहां चिकन टिक्का खाने के लिए लोग आते हैं और बड़े चाव से चिकन टिक्का खाते हैं। लेकिन वो चिकन टिक्का खाने के बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं। गांव का एक आदमी जिसने भी मुरली का चिकन टिक्का खाया था, वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज मेरी अचानक तबीयत कैसी खराब हो गई और मेरा तो पेट बहुत दर्द कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है भाग्यवान, ऐसा कैसे हो रहा है मुझे आज। जी, गांव में भी कुछ लोगों को आपके तरह ही तकलीफ हो रही है जी। गांव की कुछ औरतें कह रही थी कि मुरली का चिकन टिक्का खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि मुरली के चिकन टिक्के की वजह से गांव के लोग बीमार पड़ गए हैं। गांव लोग मुरली के दुकान पर आके मुरली को बुरा भला कह के चले जाते हैं। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने मुरली का चिकन टिक्का खाना कम कर दिया। लोग अब बबलू के चाइनीज को पसंद करने लगे। मुरली बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। मुरली मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं तो चिकन टिक्का बहुत ही ईमानदारी से बनाता हूँ, फिर भी मेरा चिकन टिक्का खाने के बाद लोग बीमार कैसे पड़ गए। वहीं दूसरी और बबलू मुरली को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रहा था। बबलू की चाइनीज अब जोरों से बिक रही थी। एक दिन रोज की तरह मुरली और बबलू अपने अपने ठेले पे खाना बना रहे थे। तभी अचानक बबलू के ठेले की गैस पाइप लीक हो जाती है और आग लगने लगती है। बबलू जोर से चिल्लाने लगा, आग आग, कोई पानी लाओ। तभी मुरली वहां दौड़ कर आता है। बबलू, जल्दी हटो वहां से। मुरली अपने पानी से भरे ड्रम से आग बुझाने लगता है, लेकिन आग कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग कम नहीं हो रही थी। तभी मुरली साहस दिखाकर आग में कूद पड़ता है और गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर देता है और पानी से आग बुझा देता है। ये सब देखकर बबलू रो पड़ता है और मुरली को कहता है, मुरली मेरे भाई, तुमने मेरी जान और मेरा चाइनीज का ठेला दोनों को बचाया। मुझे लगता था कि तुम मेरे दुश्मन हो और तुम मुझसे जलते हो, लेकिन मैं गलत था भाई। अरे भाई बबलू, ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त के लिए कुछ भी यार। मुरली मेरे भाई, मुझे तुम्हें आज एक सच बताना है। बबलू ने जो मुरली के साथ किया था वो सब हकीकत गांव वालों के बीच मुरली को बताने लगता है। भाई मुरली, मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारे चिकन टिक्के के मसालों में उस दिन खराब केमिकल मिला दिया था। इस वजह से लोग बीमार पड़ गए थे और तुम्हारा चिकन टिक्का खाना बंद कर दिया था। मैं मेरे किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे माफ कर दो भाई। मुरली और गांव वाले ये सब सुनकर चौंक जाते हैं। मुरली कहता है, अरे भाई बबलू,
तुम्हें मैं अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन तुमने मेरा ही नहीं, गांव वालों का भी भरोसा तोड़ा है मेरे भाई। अगर गांव वालों को कुछ हो जाता तो उस खराब केमिकल की वजह से। भाई अगर तुम बोल देते तो मैं मेरा चिकन टिक्के का ठेला लगाना बंद कर लेता। भाई, इंसान को हमेशा अपने काम के प्रति वफादार होना चाहिए, तभी धंधे में भी बरकत रहती है, तभी इंसान सफल होता है। बबलू अपने किए पे बहुत पछतावा कर रहा था। बबलू गांव वालों से और मुरली से माफी मांगता है। मुरली और गांव वाले भी बबलू को माफ कर देते हैं। उस दिन से बबलू ने मुरली पर जलना छोड़ देता है और दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगते हैं। अब वह दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में चिकन टिक्का और चाइनीज का ठेला शुरू किया था। गांव वाले भी उन दोनों की पहले जैसी दोस्ती देखकर खुश थे। गांव वाले उन दोनों का चिकन टिक्का और चाइनीज को बहुत पसंद करते थे और बहुत चाव से खाते थे, क्योंकि अब दोनों दोस्तों के हाथ का स्वाद था उस खाने में। तभी वहां दादा हरिराम जी आते हैं और बबलू और मुरली को हंसते हुए कहते हैं, देखा बेटे, बबलू और मुरली, जब साथ चलोगे तो स्वाद भी बढ़ेगा और नाम भी। मुरली और बबलू हंसते हुए, बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने। इस तरह मुरली और बबलू ने सीखा कि ईर्ष्या से नहीं, सहयोग से सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को जलन से नहीं, बल्कि मिलजुल कर चलने से सफलता मिलती है और एक दूसरों की मदद करना ही जिंदगी का असली स्वाद है।